गांव का एक दोहा सुनाते, गांव के जब ऐसे बच्चे उदंडता करते थे ना, बोले इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, चांद पे जूता पड़ा तो इश्क पूरा हो गया। कोई डायलॉग थोड़ी है, केवल जिंदगी है। जिंदगी, मृत्यु क्या चीज होती है देखा है, और कृपा क्या चीज होती है ये देखा है, और दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है वो भी देख रहे हैं। इसलिए सत्य में चलो यार, चाहे 2 दिन जियो क्या मतलब, 1000 दिन जी के क्या करेंगे। पापाचरण करते हुए 1000 दिन जिए तो क्या फायदा। एक श्वासो राधा बोलो, सत्य में चले जाओ तो पहुंच जाओगे धाम, पहुंच जाओगे प्रभु के। जब सोया करो ना तो प्रभु का नाम स्मरण करके सोया करो। एक श्लोक याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर हमें बताना कौन सी आत्माएं आती हैं और क्या तुमको सुनाती है। तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवद स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण। फिर पानी को गर्म कीजिए, आधा लीटर, 1.25 लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य है। रुचि नहीं कह रहे, पी सकते हो। ऐसा गर्म नहीं, चाय जैसा, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ करके आराम आराम से पीजिए। 15 मिनट वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीजिए। थोड़ा टहलिए उस पानी पीने के बाद, फिर सो जाइए। आंतों को जरूरत है मल रहित होने की, नहीं वो इतनी हीट पैदा करेंगे कि आपके गुदाद्वार में रोग हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, एसिडिटी, आपको कई परेशानियां आ जाएंगी। फिर आप भजन क्या करेंगे, सत्संग क्या सुनेंगे। आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। आपकी आंतों की सामर्थ्य समोसा, चटनी और ये मूंग का हलवा, ये विविध प्रकार के पदार्थ पचाने की नहीं है। महाराज श्री, जिस प्रकार सभी की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है प्रभु से, उसी प्रकार क्या अपने अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करना उचित है? हाँ, शुरू करो, करना चाहिए। बड़े मालिक है, हम इस भाव से लगे ना, संकट निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पद अधिकार की प्राप्ति के लिए, बहुत बढ़िया है। गलत आश्रय लेने से अच्छा है सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करे। अगर प्रभु से कामनाओं की पूर्ति की अंदर भावना रखेगा तो उसका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। कामनाओं की भी पूर्ति होगी और भगवान का शुद्ध मार्ग भी मिल जाएगा। हमारे दांत से हमारी जबान कट जाए, खून निकलने लगे तो हम क्या करेंगे, किस पे गुस्सा करेंगे, सहेंगे ना। हमारे ही चूक से हम गिर पड़े, हमें लग जाए, फिर क्या करेंगे, हम उसे सहेंगे ना। ऐसे ही हमारा ही कर्म हमको दंड दे सकता है। त्रिभुवन में कोई ऐसा बलवान नहीं कि हमें दंड दे सके। हमारा कर्म ही हमारे पीछे शिकारी की तरह लगा रहता है, और जहां समय आया बड़े से बड़े को मार गिराता है। कर्म बड़ा प्रचंड है। देखो, सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो, ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला है, तो सुलझो। ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल, मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पचड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल, एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। अब कैसे निर्दयी लोग हैं, माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती। उनको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। चाहे पति हो भाई, चाहे पत्नी हो, ये जो हम चिल्लाते रहते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, ये कौन सा रिलेशन, ये जो चले ना नए सभी पद्धतियां, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। तुम्हें लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, नहीं, बहुत जीवन जो तुम्हें मिला अमोघ। पुराने जनों के आचरणों को देखो,
पवित्र कैसे माताएं बहनें पवित्र, कितनी निष्ठा कितना भाव। आज हम लोग समझते नहीं। पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए। पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा, ये सुधार नहीं होने वाला, पक्का लिख लो। व्यभिचार दोष से युक्त जिसकी इंद्रियां हो गई, ये किसी तंत्र मंत्र से सुधरने वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो सुधर सकते हो, पर अब बिगड़ेल मन है, 10 दिन सुधरोगे, 15 दिन फिर 20वें दिन वही करोगे। इसीलिए तो गुरुकुलों में भेजे जाते थे बच्चे, माताएं बहनों को बहुत सावधानी से पढ़ो लिखो, लेकिन पवित्र आचरण, हर चीज की जानकारी माता पिता रखते थे। अब किसी दूसरे कुसंग की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर। अब इस प्रश्न का समाधान केवल यह कि आप अपने को सुधार लो। हमारी राय में अगर वो पति बन करके आए हैं, वो अपना बुरा आचरण करें, वो भोगेंगे। आपका जो कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करते रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगी। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है वो कल्याण के लिए है। नहीं तो ये थोड़ी कि पति व्यभिचारी तो तलाक दे दीजिए। हमारा तो जो सिद्धांत है कि धैर्य पूर्वक चलो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपने संबंधियों का भी मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दो। तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवद स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण, फिर पानी को गर्म कीजिए। आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य है। रुचि नहीं कह रहे, पी सकते हो। ऐसा गर्म नहीं, चाय जैसा, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ करके आराम आराम से पीजिए। 15 मिनट वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीजिए। थोड़ा टहलिए उस पानी पीने के बाद, फिर सो जाइए। आंतों को जरूरत है मल रहित होने की, नहीं वो इतनी हीट पैदा करेंगे कि आपके गुदाद्वार में रोग हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, एसिडिटी, आपको कई परेशानियां आ जाएंगी। फिर आप भजन क्या करेंगे, सत्संग क्या सुनेंगे? आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। आपकी आंतों की सामर्थ्य ये समोसा, चटनी और ये मूंग का हलवा, ये विविध प्रकार के पदार्थ पचाने की नहीं है। महाराज जी, मुझे मेरे क्रोध पर निरंतर नहीं रहता। मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, या ये कहूँ कि लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। पहली बात तो आप अहंकार के बैठे हो कि मैं सबकी मदद करता हूँ। तुम्हें है क्या जो तुम मदद कर सकते हो? क्या है तुमने मदद कर सकते हो? न तुम्हारे में बुद्धि है, न बल है, न इतने बड़े धनी हो, कुबेर का खजाना तो है नहीं, और बुद्धिमान ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो आप क्या मदद कर सकते हो? किसी की क्या मदद कर सकते हो? व्यर्थ का अभिमान क्यों रखते हो? भगवान कृपा करके यदि किसी को 1 लोटा पानी तुमसे पिलवा रहे हैं, तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देखते हो कि भगवान कृपा करके इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मैं मदद। इसीलिए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है, क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूं और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। और ये बात अच्छे से समझ लो कि दिन और रात जरूरी है। दिन ही दिन रहे तो ठीक नहीं, रात ही रात रहे तो ठीक। ऐसे इस सृष्टि में दुख और सुख, जय और पराजय, द्वंद्व चलते रहते हैं। इनमें निराश ना हो। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि दुखद ही दुखद वातावरण, फिर भी धैर्य रखे। वो धैर्य वही रख सकता है जो भगवान का आश्रय ले, नाम जप करता है, भगवद आश्रित। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। अगर बिटिया पढ़े लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है, नाम तो हमें याद है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात। हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है,
हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ये हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है, और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है, और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है। हम लोगों ने बहुत मूर्खताएं की, हमें शरीर मिला, बल मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला, हमने गंदे आचरणों में उसका प्रयोग किया है। सच्चाई से देखो, अगर हम हमें प्रभु अर्थ नहीं दे रहे हैं तो उनके पास कोई कमी नहीं है, कंजूस नहीं है, हमारी योग्यता नहीं। इतने में तो हम मूर्ख हो गए कि धर्माधर्म का विचार त्याग के मनमानी आचरण करने लगे। एक सिद्धांत है, छाया को पकड़ने चलो तो छाया दूर भागती है, और आप सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे आ जाएगी। ऐसे ही गोविंद की तरफ चलो ना तो माया पीछे पड़ जाएगी, और माया की तरफ चलो ना गोविंद से विमुख होकर के, वो आगे आगे भागेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। भगवान शंकर के वचन है, अब वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क। तर्क माने अंदर ही सोच बढ़ावे शाखा, जब तुम्हें मन फंसाए तो काट दो उसे। नहीं, जो वही होगा जो प्रभु करना चाहते हैं। मेरे अंदर वही बात आएगी जो प्रभु संभाले। अब मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की शरण में हूँ, मेरा कोई अमंगल कर नहीं, तू फालतू में सोच मत बढ़ा मेरी, राधा राधा राधा, अभी ठीक होना शुरू हो जाए। नहीं, ये इतना बदमाश है कि ये फंसा लेगा, कुछ नहीं होना, आपको डर पा देगा, किसी से कभी कुछ बात हुई आपको द्वेष पैदा करवा देगा, उसको कैसे मैं सुधारूं आपको चिंता बढ़ा देगा, उसे कैसे मैं भोगूं आपको लालायित कर। ये बहुत बदमाश है, और ज्यादा आगे क्या होगा उसके लिए भगवान पर छोड़िए। अच्छे कर्म कर रहे हो, हानि नहीं होने वाली, बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। दोनों बात समझ लो। कौन कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई भी माँ अपने बच्चे के पास जाएगी ना, पहला काम, तुमने शाम के ठीक से भोजन पाया था कि नहीं, अगर सुबह मिलेगी पाया था कि नहीं, तुम्हें अच्छी नींद आई ना, अच्छा तो थकावट तो नहीं हुई आने में। वो केवल इस बात पर वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती, यही उसका सारे जीवन का फल है। और हमारा क्या कर्तव्य कि ऐसी माँ को, ऐसे पिता को अनाथालय में भेज दें। वृद्धा जब उनको हमारी जरूरत है पर हो जाता है, क्योंकि नवीन जहां पत्नी मिली और उसका वो सब रिश्ता नाता, तो वो पुराने माता पिता का प्यार भूल जाता है, फिर वही अपराध बन जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। समझ रहे हैं? गृहस्थी में पूजा का हठ न करे, पूजा का हठ तब करे जब आपके सारे कार्य निवृत्त हो गए, तब मन को समझाओ कि अब टीवी नहीं देखना, अब चलो श्री जी के सामने बैठो चल के। लेकिन सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति को ड्यूटी जाना है, बड़े कार्य, उस समय आप अपनी पूजा अगर फैला के बैठो कि अब स्नान और श्रृंगार और मंगल भोग और राजभोग, तो हमें लगता है कि कुछ दिन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। इसलिए वो सेवा करो, प्रवृत्ति मार्ग है, और नाम जप करो, जब समय मिले तब ठाकुर जी की सेवा। वो जान रहे हैं ना, अच्छा पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, पूरा परिवार ठाकुर जी का दिया हुआ, उस भाव से करे तो मुझे लगता है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नहीं, हम श्री जी की आरती कर रहे हैं और पति खड़े जल रहा है, यार मतलब मैं ऑफिस में लेट हो गया तो अब वहां पैसा कटेगा, या आज गैर हाजिरी लग जाएगी, फिर तुम्हारी आरती का घी कहां से आएगा, तुम्हारा भोग कहां से आएगा। तो आरती रोक दो, पहले उसकी व्यवस्था कर दो, वो जाए फिर शांत होकर के, बच्चा है दुलार कर खवा पिया के फिर आरती, उस बच्चे में भी लाडली लाल विराजमान, उन्हीं का तो अंश है। तो मुझे लगता है फिर कोई किसका है, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि आपको बहुत आनंद में मगन होना है तो आप कम खर्चा करो, अधिक कमाओ। ऐसे ही नाम अधिक कमाओ, उसको कम खर्चा करो। बीमारी में, परेशानी में, कामना में नाम को खर्चा मत करो, वो तो प्रारब्ध पहले से निश्चित है, उसे भोग लो और नाम को जमा कर लो। जिस दिन तुम नाम के धनी हुए तो विश्व की कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं, कोई भी ऐसा सुख नहीं जो आप खरीद ना सके। नाम वो धन है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये सुख दुख जो है हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है, ये कोई देवता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को हमने इतना प्यार किया उसने दुख दिया। तुम्हारा कर्म उस व्यक्ति की खोपड़ी में बैठेगा और तुम्हें दुख भोगाएगा या सुख भोगाएगा, तुम्हारा कर्म ही है।
अगर कोई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के धन चाहता है, भोग चाहता है, बढ़िया भैया, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम हिंसा मत करना, व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना। राम राम कह के धन चाहते हो ना, परम धन मिल जाएगा, विश्वास करो। राम राम कह के यश चाहते हो ना, वो पूरा विश्व नमस्कार करेगा। गलत मत करो। अब अगर गलत करोगे तो वही आपको दंड देगा जिसका तुम नाम जप करो। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका कर्म ही उसके लिए भयंकर है, हमको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। उसने जो किया है उसका कर्म ही उसको नहीं बख्शेगा। मेरी सलाह यह है कि हमें भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं करना चाहिए। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं। पक्की बात समझ लो कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तो हमें बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के, वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना न सही हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। पोस्टर में भगवान की छवि छाप दी, जरा देखना, और नाम लिख दिया और क्या क्या भगवान, और ऐसे गली के ऊपर लगा दिया। अब वो पोस्टर फट करके नाली में पड़ा है। ठाकुर भी पड़े हैं, उनमें गुरुजी की भी छवि है, उसमें नाम भी है। मतलब कहाँ हमारा धर्म, समझ में नहीं आ रहा है। जिनको हम सिंहासन में विराजमान करते, वो नाली में पड़े हैं, वो लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं, इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ परमार्थ का मतलब? आराध्य देव की छवि आराध्य देव यार, तमाकू की पुड़िया पे आराध्य देव की छवि, भगवत स्वरूपों को थैले में, लिफाफों में, ब्याह के कार्डों में। अब ब्याह का कार्ड तो ब्याह ही किस तारीख को ऐसे फेंक दिया फिर, और उसमें प्रिया प्रीतम बने, उसमें शिव उमा बने हैं या सीताराम जी बने, वो सब ऐसे तो क्या होता है? सारे सुकृत नष्ट हो रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। समझ पा रहे हैं? तो ये कई ऐसी गलतियां होती जो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। तो अगर सावधान रहा जाए तो हमारा जो धर्म है, हमारे जो प्रभु हैं, वो हमको सुखी करेंगे। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, भगवान से ही सुख प्राप्त होता है। आज के बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बच्चियां हम जो चाहेंगे करेंगे। तो मम्मी पापा हो, ठीक है, इतना ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी देख लेंगे। और फिर जब जिंदगी ऐसे गर्त में फंसती है जहां फोन से भी नहीं कह सकते, ऐसे गर्त में फंसती है, बस उनको भी एक ही रास्ता, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इस जगह हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात कितनी सुनोगे तुम, लेकिन मोबाइल जेब में है, उसकी बात तुम ज्यादा सुनोगे। और उसमें जो कुछ सर्च करो, अभी देख लो, एक क्षण में देख लो। सोचो, जिन दृश्यों के देखने से वो राक्षसी भाव बढ़ जाता है, उन्हीं को बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। संत या भगवंत की चर्चा ये थोड़ी ज्यादा पसंद करे, ये तो सात्विक बुद्धि वाला पसंद करेगा। अब उनको सुनाओ, हाँ, अगर उनको बताओ कि भाई ये सत्संग आप सुनो जब आपके विकार आवे, तो वो सत्संग में वो विकार बढ़ाने वाली बात देखेंगे, तो वो तन्मयता होती, फिर जो हम सुनते हैं ना, वही हमें करने की इच्छा होती है। तो फिर भ्रष्ट आचरण अब कैसे करें? जब तक भगवान नाम नहीं, भगवद आश्रय नहीं, अच्छा भोजन नहीं, कैसे हो सकता है? तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तो धर्म से चलोगे, ठीक चलोगे, तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे, ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूं। लेकिन देखो, सामने वाला गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, बहुत फल फूल रहा है। वो फल फूल नहीं रहा, वो हाइलोजन की तरह चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, और तुम दीपक की तरह जलोगे, बराबर तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहेगा। ये पक्का समझ लीजिए, कोई कहानियां नहीं है। देखो, सत्य एक ऐसी वस्तु है कि उसकी गंध सबके हृदय में पहुंच जाती है। अगर आप सत्य से चलोगे ना, तो आपको कोई प्रचार प्रसार कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाशमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। कुंती जी ने भगवान से मांगा था कि प्रतिपल हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति और दुख में आप स्पष्ट दिखाई देते हो। सुख और अनुकूलता में एक धुंधलापन छा जाता है, और जब दुख विपत्ति होती तो नाथ आप स्पष्ट दौड़ते हुए हमारी तरफ, हम यही देखना चाहते हैं।
एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा और गाय ऐसे जंगल में घुस के ऐसे निकली। तो एक महात्मा जी बैठे थे, सत्यवादी थे। उसे पूछा, महात्मा जी गाय किधर गई? बोले गए हो गाय की हत्या कर दी। तो गाय की हत्या का जो अपराध हत्या करने वालों को लगा वही महात्मा को लगा, गौ हत्या, और उनको नरक जाना। तो उनका हमने क्या किया? बोले तुमने गाय को मारने का सहयोग करवाया। सत्य को भी बहुत समझदारी से करना है। अगर हमारे सत्य बोलने से किसी की हत्या हो रही, किसी का नाश हो रहा है, तो ऐसे सत्य को राधे राधे, उस समय झूठ बोल दो, उसको निकाल दो। कई जगह शास्त्रों में ऐसा पाया गया है। अब आप किसी की जीवन रक्षा हो रही, जीवन बन रहा है, मैं दो शब्द बोलने में क्या होता है? क्योंकि सही बात पूछो तो सत्य श्री भगवान बका सब असत्य है। ले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम करें बड़े सत्यवादी, सब झूठे ही तो बोल रहे हो यार, सब टोटल झूठ बोल रहे हो। तो कैसे झूठ बोल रहे हो? हम सत्य, हमने जो देखा, क्या देखा? देखो ऋषियों ने देखा, सर्वम खलविदम ब्रह्म देखा तुमने। तुम तो स्त्री देख रहे हो, पुरुष झूठ देख रहे हो, तो सब झूठे ही तो बोल रहे हो। सत्य तो भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है। हम बिल्कुल आपको सच्ची कहते हैं, इतना भी गलत चलोगे तो चिंतन का स्तर गिर जाएगा, आप हमारी बात ही नहीं समझ पाओगे, बात ही नहीं समझ पाओगे, और हो सकता है आपको बुरा लगने लगे। हो सकता है जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों में खेलता है और माँ उसे उत्तम पदार्थ पवाने के लिए ले जाती है, पर उसको बुरा लगता है कि मेरे खेल को क्यों रोक दिया इसने, मैं खेल रहा था, आनंदित हो रहा था। ऐसे ही जहां तुम अधर्म आचरण करके सुख भोगना चाहते हो, वहां तुम्हें कृपाशील गुरुवाणी, कृपाशील संत जन ये माँ की तरह दुलार कर, ए मत खेल, ये खेल बहुत गंदा है, ये खेला तो गंदा हो जाएगा, वो ऐसा गंदा हो जाएगा इसके लिए कोई साबुन नहीं बना। फिर मलिन अंतःकरण से किसी की कुछ नहीं मानता, मनमानी आचरणों में उतर जाता है, फिर उसे दंड मिलता है। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਫਾਰਸੀ ਚ, ਫਾਰਸੀ ਕੌਣ ਸਿਖਾਊਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਿਖਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਊ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਗਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਗਲਤੀ ਥੋੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ परमात्मा। ਅਸੀਂ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कितना दादू का भी टीचर गलत है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा, ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते, ऐसा आता है ना। वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ले जो आपसे भी गिरा हुआ है, वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब आप, हम तो जा रहे ठाकुर जी में जल चढ़ाने, और पति प्यासा बैठा है, ठाकुर जी में जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको पति में देखो, वही मेरा प्रभु विराजमान, हाँ लीजिए। वो ऑफिस जाने तैयार कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी की सेवा करें, नहीं, ऑफिस जा रहा है, उसके लिए पहले टिफिन तैयार करो, उसके कपड़े, उसके जूते, सब भाव से मेरे प्रभु हैं। आपका भाव होना चाहिए। वो आपके प्रति बर्ताव क्या करता है इसको देखना बंद करो। आपका बर्ताव आपका बर्ताव आपका हृदय इतना महान बना देगा कि वो भगवान के दर्शन के योग्य हो जाएगा। हमारी तो राय यही है, फिर आगे जैसा प्रभु प्रेरित करें। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो,
तुम इतने महान हृदय वाले बनो। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। जैसे कोई बहुत सुंदर हमको भोजन बना के दे और कोई विश्वासी आके कान में बता दे कि खाना मत, जहर पड़ा है। अब आप लाख उपाय करो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ना। यह है तो गुलाब जामुन पर बता जहर पड़ा है। ऐसे नाना प्रकार की मनोहर भोग सामग्रियां माया फेंकेगी, लेकिन फंसना मत, वो जहर से भी जहरीली है। दूसरे से गलती हो जाए क्षमा कर दो, अपने से गलती हो जाए क्षमा मत करो, प्रायश्चित करो उसका, तो फिर मन डर जाएगा, फिर वो भगवत मार्ग में चलने लगेगा। हम दूसरा गलती करे तो क्षमा नहीं करेंगे, हम गलती करें तो कोई बात। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए। क्रोध करने से न सामने वाले का लाभ होता है न आपका लाभ होता है। क्रोध से आज तक किसी का भी हित नहीं हुआ, न क्रोध करने वाले का, न जिससे हम क्रोध करते हैं उसका। तो इसलिए हमें चाहिए कि क्रोध कहां से आता है हमें देखना है। हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता पिता से प्रार्थना है, बच्चों को संभालने के पहले आप संभलिए। यदि आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो आप आशा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरण करेगा। आशा मत रखिए, क्योंकि आपके आचरण ही प्रथम आचरण है। आप ही पहले गुरु हैं। पुत्र का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। जैसे छोटा बच्चा है तो वो तुम्हें जो टॉफी पसंद वो ला के देंगे, जो कहोगे। 10 मिनट तुम्हें राधा राधा कीर्तन करना है, हम तुम्हारे लिए बाल भोग बना रहे हैं, जो कहोगे पोहा बना देंगे, हलवा। पर ठाकुर जी के सामने बैठो, 10 मिनट बोलो राधा राधा राधा, हमें सुनाई देते रहना चाहिए। और आप रोज अभ्यास करो, तो जब वो बड़ा होगा ना, तो वो कि मेरे माँ बाप ने पहले ही ये संस्कार डाल दिए थे, अब तो 1 घंटा करने लगे, पहले तो 10 मिनट करते थे। ऐसे बढ़ जाएगा। प्यार से, दुलार से अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पावे भागवती, तो हमारा माता पिता होना सार्थक हो जाएगा। माता पिता के चरण छूते हो? माता पिता के चरण नहीं छूना, माता पिता की अवहेलना करना, कहां से बुद्धि आएगी? अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना, संतों को प्रणाम करना, माता पिता, रोज बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, तो ये सब लिखी बातें रह गई। नए नए बच्चे हाय हेलो शुरू है, मिलेंगे तो क्या कहे? पहले कहते जयराम जी की नहीं, गांव में कहते थे राम राम भैया, राम राम कहते। अब क्या कहते? हाय तुम्हारा दुर्भाग्य हमारा दुर्भाग्य। ले बच्चे नहीं कहते हाय हाय, डालते हो कब? हाय ये हो गया, मतलब बुरे को कहते हैं। और यहाँ शुरुआत में भी कहेंगे कि हाय, कि हमारा तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य है हाय। और पहले कहते राम राम, तो वो भी बोले राम राम भैया राम राम। 4-6 बार नाम हो गया, कितना मंगल नाम हो। हमें गुस्सा तब आता है जब हम अपने कर्तव्य करते हुए दूसरे से चाहते हैं कि हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य करें, और अगर हम दूसरे से चाह खत्म कर दें, हम अपने कर्तव्य को देखें, तो कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। अब कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुनती। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है।
तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले वो तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोच करो, वैसे सोचो। अगर आप भागवतिक बनना चाहते तो सोच भागवतिक बनाओ। अब विषयी सोच करोगे तो आप बार बार कहते रहोगे कि चाहता तो हूं पर भजन नहीं होता, चाहता हूं तो हूं पर मैं रोक नहीं पाता, क्योंकि सोच नहीं बदली ना, स्वभाव नहीं बदला, क्रियाएं नहीं बदली, सोच नहीं बदली, तो तुम साधक कहां? नाम ऐसी वस्तु है, मतलब सब साधन एक तरफ, नाम एक तरफ, पर बस और सब साधनों में मन लग सकता है, नाम में नहीं लगता। इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं अपने लोग, थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा, तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में हम भयभीत हो। मतलब क्या हमारी सोच रह गई? हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार गए, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे, मस्त जीवन। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते, भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना, समय आएगा। देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा, हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो सांसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो, अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है, राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो हमें बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का, अशुभों का नाश करेगा, और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए, उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है।
दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है, हमारे अशुभ जब तक हैं तब तक हमें परेशानी, जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूं कोई न कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहां उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहां से हटना है। अगर पीछे से एक दो चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे, इतनी सामर्थ्य है। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझिए। भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी मूर्ति को खूब पूजा करो और बाहर माता पिता परिवार अतिथि अन्य लोगों से द्रोह करो, ऐसे शब्द बोलो कि उनका हृदय छलनी हो जाए, ऐसे आचरण करो कि दूसरे, तो बोले वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार है। तो भगवान स्वयं कहते हैं सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। सबको प्यार करो, बहन से बहन जैसा, माँ से माँ जैसा, पर ये भाव ध्यान रखो कि इन शब्द में भगवान बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी मूर्ति को खूब पूजा करो और बाहर माता पिता परिवार अतिथि अन्य लोगों से द्रोह करो, ऐसे शब्द बोलो कि उनका हृदय छलनी हो जाए, ऐसे आचरण करो कि दूसरे, तो बोले वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार है। तो भगवान स्वयं कहते हैं सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। सबको प्यार करो, बहन से बहन जैसा, माँ से माँ जैसा, पर ये भाव ध्यान रखो कि इन शब्द में भगवान बैठे हैं। अगर बिटिया पढ़े लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है, नाम तो हमें याद है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात, हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है। हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ये हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है, और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है, और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है। हम लोगों ने बहुत मूर्खताएं की, हमें शरीर मिला, बल मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला, हमने गंदे आचरणों में उसका प्रयोग किया है। सच्चाई से देखो, अगर हमें प्रभु अर्थ नहीं दे रहे हैं तो उनके पास कुछ कमी नहीं है, कंजूस नहीं है, हमारी योग्यता नहीं। इतने में तो हम मूर्ख हो गए कि धर्माधर्म का विचार त्याग के मनमानी आचरण करने लगे। एक सिद्धांत है, छाया को पकड़ने चलो तो छाया दूर भागती है, और आप सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे आ जाएगी। ऐसे ही गोविंद की तरफ चलो ना तो माया पीछे पड़ जाएगी, और माया की तरफ चलो ना गोविंद से विमुख होकर के, वो आगे आगे भागेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। कोई भी माँ अपने बच्चे के पास जाएगी ना, पहला काम, तुमने शाम के ठीक से भोजन पाया था कि नहीं, अगर सुबह मिलेगी पाया था कि नहीं, तुम्हें अच्छी नींद आई ना, अच्छा तो थकावट तो नहीं हुई आने में। वो केवल इस बात पर वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती, यही उसका सारे जीवन का फल है। और हमारा क्या कर्तव्य है कि ऐसी माँ को, ऐसे पिता को अनाथालय में भेज दें, वृद्धा, जब उनको हमारी जरूरत है पर हो जाता है। क्योंकि नवीन जहाँ पत्नी मिली और उसका वो सब रिश्ता नाता, तो वो पुराने माता पिता का प्यार भूल जाता है, फिर वही अपराध बन जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप?
गृहस्थी में पूजा का हठ न करे। पूजा का हठ तब करे जब आपके सारे कार्य निवृत्त हो गए, तब मन को समझाओ कि अब टीवी नहीं देखना, अब चलो श्री जी के सामने बैठो चल के। लेकिन सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति को ड्यूटी जाना है, बड़े कार्य है, उस समय आप अपनी पूजा अगर फैला के बैठो कि अब स्नान और श्रृंगार और मंगल भोग और राजभोग, तो हमें लगता है कि कुछ दिन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। इसलिए वो सेवा करो, प्रवृत्ति मार्ग है, और नाम जप करो। जब समय मिले तब ठाकुर जी की सेवा। वो जान रहे हैं ना, अच्छा पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, पूरा परिवार ठाकुर जी का दिया हुआ, उस भाव से करे तो मुझे लगता है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नहीं, हम श्री जी की आरती कर रहे हैं और पति खड़े जल रहा है, यार मतलब मैं ऑफिस में लेट हो गया तो अब वहां पैसा कटेगा, या आज गैर हाजिरी लग जाएगी, फिर तुम्हारी आरती का घी कहां से आएगा, तुम्हारा भोग कहां से आएगा। तो आरती रोक दो, पहले उसकी व्यवस्था कर दो, वो जाए फिर शांत होकर क्या, बच्चा है दुलार कर खवा पिया के फिर आरती, उस बच्चे में भी लाडली लाल विराजमान, उन्हीं का तो अंश है। तो मुझे लगता है फिर कोई किसका है, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि आपको बहुत आनंद में मगन होना है तो आप कम खर्चा करो, अधिक कमाओ। ऐसे नाम अधिक कमाओ, उसको कम खर्चा करो। बीमारी में, परेशानी में, कामना में नाम को खर्चा मत करो, वो तो प्रारब्ध पहले से निश्चित है, उसे भोग लो और नाम को जमा कर लो। जिस दिन तुम नाम के धनी हुए तो विश्व की कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं, कोई भी ऐसा सुख नहीं जो आप खरीद ना सके। नाम वो धन है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये सुख दुख जो है हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है, ये कोई देवता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को हमने इतना प्यार किया उसने दुख दिया। तुम्हारा कर्म ही उस व्यक्ति की खोपड़ी में बैठेगा और तुम्हें दुख भोगाएगा या सुख भोगाएगा, तुम्हारा कर्म ही है। अगर कोई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के धन चाहता है, भोग चाहता है, बढ़िया भैया, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम हिंसा मत करना, व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना। राम राम कह के धन चाहते हो ना, परम धन मिल जाएगा, विश्वास करो। राम राम कह के यश चाहते हो ना, बहुत पूरा विश्व नमस्कार करेगा। गलत मत करो। अब अगर गलत करोगे तो वही आपको दंड देगा जिसका तुम नाम जप करो। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका कर्म ही उसके लिए भयंकर है, हमको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। उसने जो किया है उसका कर्म ही उसको नहीं बख्शेगा। मेरी सलाह यह है कि हमें भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं करना चाहिए। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं। पक्की बात समझ लो कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तो हमें बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के, वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। पोस्टर में भगवान की छवि छाप दी, जरा देखना, और नाम लिख दिया और क्या क्या भगवान, और ऐसे गली के ऊपर लगा दिया। अब वो पोस्टर फट करके नाली में पड़ा है। ठाकुर भी पड़े हैं, उनमें गुरु जी की भी छवि है, उसमें नाम भी है। मतलब कहाँ हमारा धर्म, समझ में नहीं आ रहा है। जिनको हम सिंहासन में विराजमान करते वो नाली में पड़े हैं, वो लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं, इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ परमार्थ का मतलब, आराध्य देव की छवि आराध्य देव यार, तमाकू की पुड़िया पे आराध्य देव की छवि, भगवत स्वरूपों को थैले में, लिफाफों में, ब्याह के कार्डों में। अब ब्याह का कार्ड तो ब्याह ही किस तारीख को ऐसे फेंक दिया फिर, और उसमें प्रिया प्रीतम बने, उसमें शिव उमा बने हैं या सीताराम जी बने, वो सब ऐसे तो क्या होता, सारे सुकृत नष्ट हो रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। समझ पा रहे हैं? तो ये कई ऐसी गलतियां होती जो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। तो अगर सावधान रहा जाए तो हमारा जो धर्म है, हमारे जो प्रभु हैं, वो हमको सुखी करेंगे। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, भगवान से ही सुख प्राप्त होता है।
आज के बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बच्चे बच्चियां हम जो चाहेंगे करेंगे, तो मम्मी पापा हो बस ठीक है, इतना ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी देख लेंगे। और फिर जब जिंदगी ऐसे गर्त में फंसती है जहां फोन से भी नहीं कह सकते, ऐसे गर्त में फंसती है, बस उनको भी एक ही रास्ता, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इस जगह हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात कितनी सुनोगे तुम, लेकिन मोबाइल जेब में है, उसकी बात तुम ज्यादा सुनोगे, और उसमें जो कुछ सर्च करो अभी देख लो, एक क्षण में देख लो। सोचो जिन दृश्यों के देखने से वो राक्षसी भाव बढ़ जाता है, उन्हीं को बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। संत या भगवंत की चर्चा ये थोड़ी ज्यादा पसंद करे, ये तो सात्विक बुद्धि वाला पसंद करेगा। अब उनको सुनाओ, हाँ, अगर उनको बताओ कि भाई ये सत्संग आप सुनो जब आपके विकार आवे, तो वो सत्संग में वो विकार बढ़ाने वाली बात देखेंगे, तो वो तन्मयता होती, फिर जो हम सुनते हैं ना वही हमें करने की इच्छा होती है। तो फिर भ्रष्ट आचरण अब कैसे करें, जब तक भगवान नाम नहीं, भगवद आश्रय नहीं, अच्छा भोजन नहीं, कैसे हो सकता है। तो तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, तो धर्म से चलोगे, ठीक चलोगे, तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे, ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूं। लेकिन देखो सामने वाला गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, बहुत फल फूल रहा है, वो फल फूल नहीं रहा, वो हाइलोजन की तरह चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, और तुम दीपक की तरह जलोगे, बराबर तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहेगा। ये पक्का समझ लीजिए, कोई कहानियां नहीं है। देखो सत्य एक ऐसी वस्तु है कि उसकी गंध सबके हृदय में पहुंच जाती है। अगर आप सत्य से चलोगे ना, तो आपको कोई प्रचार प्रसार कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाशमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। कुंती जी ने भगवान से मांगा था कि प्रतिपल हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति और दुख में आप स्पष्ट दिखाई देते हो, सुख और अनुकूलता में एक धुंधलापन छा जाता है, और जब दुख विपत्ति होती तो नाथ आप स्पष्ट दौड़ते हुए हमारी तरफ, हम यही देखना चाहते हैं। एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा, और गाय ऐसे जंगल में घुस के ऐसे निकली, तो एक महात्मा जी बैठे थे, सत्यवादी थे, उसे पूछा महात्मा जी गाय किधर गई? बोले गए हो गाय की हत्या कर दी। तो गाय की हत्या का जो अपराध हत्या करने वालों को लगा वही महात्मा को लगा, गौ हत्या, और उनको नरक जाना। तो उनका हमने क्या किया है? बोले तुमने गाय को मारने का सहयोग करवाया। सत्य को भी बहुत समझदारी से करना है। अगर हमारे सत्य बोलने से किसी की हत्या हो रही, किसी का नाश हो रहा है, तो ऐसे सत्य को राधे राधे, उस समय झूठ बोल दो, उसको निकाल दो। कई जगह शास्त्रों में ऐसा पाया गया है। अब आप किसी की जीवन रक्षा हो रही, जीवन बन रहा है, मैं दो शब्द बोलने में क्या होता है? क्योंकि सही बात पूछो तो सत्य श्री भगवान बका सब असत्य है। ले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम करें बड़े सत्यवादी, सब झूठे ही तो बोल रहे हो यार, सब टोटल झूठ बोल रहे हो। तो कैसे झूठ बोल रहे हैं? हम सत्य, हमने जो देखा, क्या देखा? देखो ऋषियों ने देखा, सर्वम खलविदम ब्रह्म देखा तुमने, तुम तो स्त्री देख रहे हो, पुरुष झूठ देख रहे हो, तो सब झूठे ही तो बोल रहे हो। सत्य तो भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है। हम बिल्कुल आपको सच्ची कहते हैं, इतना भी गलत चलोगे तो चिंतन का स्तर गिर जाएगा, आप हमारी बात ही नहीं समझ पाओगे, बात ही नहीं समझ पाओगे, और हो सकता है आपको बुरा लगने लगे, हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों में खेलता है और माँ उसे उत्तम पदार्थ पवाने के लिए ले जाती है, पर उसको बुरा लगता है कि मेरे खेल को क्यों रोक दिया इसने, मैं खेल रहा था, आनंदित हो रहा था। ऐसे ही जहां तुम अधर्म आचरण करके सुख भोगना चाहते हो, वहां तुम्हें कृपाशील गुरु वाणी, कृपाशील संत जन ये माँ की तरह दुलार कर, ए मत खेल, ये खेल बहुत गंदा है, ये खेला तो गंदा हो जाएगा, ऐसा गंदा हो जाएगा इसके लिए कोई साबुन नहीं बना। फिर मलिन अंतःकरण से किसी की कुछ नहीं मानता, मनमानी आचरणों में उतर जाता है, फिर उसे दंड मिलता है। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਫਾਰਸੀ ਚ, ਫਾਰਸੀ ਕੌਣ ਸਿਖਾਊਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਿਖਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਊ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਗਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ,
कोई इंसान नहीं माड़ा, क्योंकि सारे इंसान रब ने बनाए ने। फिर रब गलती थोड़ा करूगा, क्योंकि उन्हें नु बनाया है अकाल पुरख ने, वो गलती नहीं कर सकता। जेड़ा टीचर है ना वो इको ही है, वो परमात्मा। अं स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितना दादू का भी टीचर गलत है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना, वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ली जो आपसे भी गिरा हुआ है, वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब हम तो जा रहे ठाकुर जी में जल चढ़ाने और पति प्यासा बैठा है, ठाकुर जी में जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको पति में देखो, वही मेरा प्रभु विराजमान। हाँ लीजिए, वो ऑफिस जाने के तैयार कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी की सेवा करें। नहीं, ऑफिस जा रहा है, उसके लिए पहले टिफिन तैयार करो, उसके कपड़े, उसके जूते, सब भाव से मेरे प्रभु हैं। आपका भाव होना चाहिए। वो आपके प्रति बर्ताव क्या करता है इसको देखना बंद करो। आपका बर्ताव आपका हृदय इतना महान बना देगा कि वो भगवान के दर्शन के योग्य हो जाएगा। हमारी तो राय यही है, फिर आगे जैसा प्रभु प्रेरित करें। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। अगर कोई हमें कटुवचन कह रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, चुपचाप सह जाओ। ये भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, प्रेम मार्ग का शूरवीर योद्धा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे, सच्ची मानिए। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों को इतनी सामर्थ्य है उनमें, भगवान अधीन है और उनको भी कोई पीट दे, कष्ट दे दे, ये खुद विधान बनाते हैं। इसीलिए भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। जैसे कोई बहुत सुंदर हमको भोजन बना के दे और कोई विश्वासी आके कान में बता दे कि खाना मत, जहर पड़ा है। अब आप लाख उपाय करो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ना। यह है तो गुलाब जामुन करो, बता जहर पड़ा है। ऐसे ही नाना प्रकार की मनोहर भोग सामग्रियां माया फेंकेगी, लेकिन फंसना मत, वो जहर से भी जहरीली है। दूसरे से गलती हो जाए क्षमा कर दो, अपने से गलती हो जाए क्षमा मत करो, प्रायश्चित करो उसका, तो फिर मन डर जाएगा, फिर वो भगवत मार्ग में चलने लगेगा। हम दूसरा गलती करे तो क्षमा नहीं करेंगे, हम गलती करें तो कोई बात। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए। क्रोध करने से न सामने वाले का लाभ होता है, न आपका लाभ होता है। क्रोध से आज तक किसी का भी हित नहीं हुआ, न क्रोध करने वाले का, न जिससे हम क्रोध करते हैं उसका। तो इसलिए हमें चाहिए कि क्रोध कहां से आता है हमें देखना है। हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता पिता से प्रार्थना है, बच्चों को संभालने के पहले आप संभलिए। यदि आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो आप आशा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरण करेगा। आशा मत रखिए, क्योंकि आपके आचरण ही प्रथम आचरण है। आप ही पहले गुरु हैं। पुत्र का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। जैसे छोटा बच्चा है तो तुम्हें जो टॉफी पसंद हो ला के देंगे, जो कहोगे। 10 मिनट तुम्हें राधा राधा कीर्तन करना है,
हम तुम्हारे लिए बाल भोग बना रहे हैं, जो कहोगे पोहा बना देंगे, हलवा। बस ठाकुर जी के सामने बैठो, 10 मिनट बोलो राधा राधा राधा, हमें सुनाई देते रहना चाहिए। और आप रोज अभ्यास करो, तो जब वो बड़ा होगा ना, तो वो मेरे माँ बाप ने पहले ही ये संस्कार डाल दिए थे। अब तो 1 घंटा करने लगे, पहले तो 10 मिनट करते थे। ऐसे बढ़ जाएगा। प्यार से, दुलार से अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पावे भागवती को, तो हमारा माता पिता होना सार्थक हो जाएगा। हमें गुस्सा तब आता है जब हम अपने कर्तव्य करते हुए दूसरे से चाहते हैं कि हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य करें, और अगर हम दूसरे से चाह खत्म कर दें, हम अपने कर्तव्य को देखें, तो कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। अब कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुनती। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले वो तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा। किसके लिए कर रहा है? जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोच करो, वैसे सोचो। अगर आप भागवतिक बनना चाहते तो सोच भागवतिक बनाओ। अब विषयी सोच करोगे तो आप बार बार कहते रहोगे कि चाहता तो हूं पर भजन नहीं होता, चाहता हूं तो हूं पर मैं रोक नहीं पाता, क्योंकि सोच नहीं बदली ना, स्वभाव नहीं बदला, क्रियाएं नहीं बदली, सोच नहीं बदली, तो तुम साधक कहां? नाम ऐसी वस्तु है, मतलब सब साधन एक तरफ, नाम एक तरफ है, पर बस और सब साधनों में मन लग सकता है, नाम में नहीं लगता। इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं अपने लोग, थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा, तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में हम भयभीत हो। तो क्या हमारी सोच रह गई? हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार में हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे, मस्त जीवन। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते, भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा, हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या? कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो, अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है, राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे
केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है, हमारे अशुभ जब तक हैं तब तक हमें परेशानी। जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूं कोई न कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहां उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहां से हटना है। अगर वो पीछे से 1-2 चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे, इतनी सामर्थ्य है। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझिए। भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी मूर्ति को खूब पूजा करो और बाहर माता पिता परिवार अतिथि अन्य लोगों से द्रोह करो, ऐसे शब्द बोलो कि उनका हृदय छलनी हो जाए, ऐसे आचरण करो कि दूसरे, तो बोले वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार है। तो भगवान स्वयं कहते हैं सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। सबको प्यार करो, बहन से बहन जैसा, माँ से माँ जैसा, पर ये भाव ध्यान रखो कि इन शब्द में भगवान बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी मूर्ति को खूब पूजा करो और बाहर माता पिता परिवार अतिथि अन्य लोगों से द्रोह करो, ऐसे शब्द बोलो कि उनका हृदय छलनी हो जाए, ऐसे आचरण करो कि दूसरे, तो बोले वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार है। तो भगवान स्वयं कहते हैं सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। सबको प्यार करो, बहन से बहन जैसा, माँ से माँ जैसा, पर ये भाव ध्यान रखो कि इन शब्द में भगवान बैठे हैं।